ओम शांति। प्रिय आत्माओं, बहनों और भाइयों, विषय है सत्य का उद्घोष। अधर्मनाश और सत्य धर्म की स्थापना में शिव परमात्मा के सहयोगी ब्रह्मा कुमार कुमारी, जो स्वयं को शिव शक्ति अथवा पांडव कहते हैं, मात्र ये ही शिव शक्ति अथवा पांडव नहीं हैं, बल्कि सत्य पर चलने वाली वो हर आत्मा शिव की शक्ति है, पांडव है। अब समय का तकाजा है, समय की पुकार है कि ये सभी सत्य का उद्घोष करें, असत्य को असत्य कहें, ताकि झूठ, ढोंग, आडंबर और अन्याय कभी सिर न उठा सके, पनप ना सके। भ्रष्टाचार मिटाने वालों को कहो कि भ्रष्टाचार बातों से नहीं, मन से मिटेगा, मन से मिटाओ। इसी प्रकार भारत स्वाभिमान की बातें करने वालों को बताओ कि स्वयं के सम्मान की रक्षा किए बिना भारत स्वाभिमान की बातें करना बेमतलब ही नहीं, बेमानी भी हैं। इसी विषय को लेकर स्वामी रामदेव जी के सामने कुछ प्रश्न रखे गए थे, जो इस प्रकार हैं। अति सम्मानीय बाबा रामदेव जी, आप ये बताना चाहेंगे कि दान लेने वाले भिखारियों का स्वाभिमान क्या होता है, उनका मान क्या होता है। जो स्वयं के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते, वे भारत के सम्मान की रक्षा क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ये भी सभी जानते हैं कि रावण ने साधु वेश धरा था, भिक्षाहम देहि किया था। आज भी लाखों की संख्या में साधु हैं, वे भी भिक्षाहम देहि कर रहे हैं। ऐसे में भोला मानस कैसे समझे कि वास्तव में ये साधु हैं या साधु वेश में रावण हैं। आप ही बताओ, आप कौन हैं। ये भी बताओ कि भिक्षाहम देहि करना रावण का काम है या राम का। दूसरी बात, साधु सन्यासियों का लक्ष्य तो भगवान को पाना था, फिर श्री कृष्ण रूपी भगवान को सामने पाकर भी पहचान क्यों नहीं पाए। कौरव यानी अधर्म पक्ष में धर्माचार्य क्यों खड़े थे। पांडवों के हाथों अपने को छलनी क्यों करा बैठे थे। पांडव ना तो गुरु थे और ना ही सन्यासी, वे तो गृहस्थी थे। गृहस्थियों को ज्ञान सुनाने अथवा उपदेश देने का इतना ही शौक है तो पहले गृहस्थ धर्म का पालन करो, धर्म को जीवन में अपनाओ, फिर बताओ धर्म क्या होता है, धर्म किसे कहते हैं। गृहस्थ धर्म से भाग खड़े होना, फिर गृहस्थियों को उपदेश देना, ऐसे उपदेशों का अर्थ क्या है, मूल्य क्या है। शास्त्रवादी शास्त्रों की बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, लेकिन शास्त्रों अनुसार जीवन कितनों ने जिया है, कितने जीते हैं, कितनों ने जीवन को श्रेष्ठ बनाया है, अपने कर्मों से कितने संतुष्ट हैं, ये कोई नहीं बताता। वैसे जो संतुष्ट होते हैं, जिनका जीवन श्रेष्ठ होता है, उसकी झलक
उनके मुख की लालिमा बता देती है, चाल चलन और चेहरा बता देता है। जिनके मुख में राम और बगल में छुरी होती है, ऐसे बहरूपियों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी रहती हैं। अधिकांश धर्माचार्य इसी स्थिति से गुजर रहे हैं। क्या ये सच नहीं है? जनता के पैसे से स्टेज बनाना, अपने जैसों को बुलाना, एक दूसरे के गुण गाना, एक दूसरे को महान बताना और कहना कि ये तो बड़े पहुँचे हुए महात्मा हैं, लेकिन आज तक ये कोई नहीं बताता कि वह कहाँ तक पहुँचे हैं। क्या भगवान तक पहुँचे हैं? भगवान को पाया है? भोले जनसाधारण को भगवान से मिलाया है? या भगवान के नाम पर लूट खसोट कर बड़े बड़े आश्रम और मठ बनाने को पहुंचा हुआ समझे बैठे हैं, माने बैठे हैं। धर्म के बड़े बड़े परचम फैलाने वाले धर्म गुरुओं ने भोले जनमानस से कभी पूछा है कि वो अपने आप को ठगा हुआ क्यों महसूस कर रहा है? भगवान के नाम पर इन्हें किसने ठगा है? किसने लूटा है? इन्हें चौराहे पर लाकर किसने खड़ा किया है? अब भी समय है, भोली जनता से पूछ लो, इनसे क्षमा याचना कर लो, वरना समय से आप भी बच नहीं पाओगे। समय आपको भी चौराहे पर लाकर खड़ा नहीं करेगा। इसकी गारंटी क्या है? कोई गारंटी है तो बताओ। धर्माचार्य सच्चे हैं तो इस सच्चाई को सामने क्यों नहीं लाते? भोले मानस को ये क्यों नहीं बताते कि भगवान कहते हैं कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मेरा परिचय मैं स्वयं ही आकर देता हूँ। मुझ परमात्मा को वेदों शास्त्रों द्वारा नहीं जाना जा सकता। साधु सन्यासियों का उद्धार भी मैं ही आकर करता हूँ। सोचने की बात है, जो साधु सन्यासी स्वयं का उद्धार नहीं कर सकते, वे भोली जनता का उद्धार क्या करेंगे, कैसे करेंगे? ये जानते हुए भी आप अपना उद्धार भी नहीं कर सकते। इस सच्चाई को क्यों छुपाया? जनसाधारण को क्यों नहीं बताया? भ्रष्ट लोगों से धन लेने वाले, भ्रष्टाचारियों का मान बढ़ाने वाले, भ्रष्टाचार को पाने वाले भ्रष्टाचार मिटाने की बातें करते हैं। स्वयं श्रेष्ठाचारी होने का दम भरने वालों ने कितनों का भ्रष्टाचार मिटाया है। जिस काम को स्वयं भगवान नहीं कर सका, उसे आप जैसे लोग क्या खाकर करेंगे? भगवान को भी दुष्ट दुर्योधनों, दुशासनों और अधर्म के धन पर पलने वाले, अधर्म का साथ देने वाले धर्माचार्यों से धरती को मुक्त कराना पड़ा था। धर्म युद्ध का बिगुल बजाना पड़ा था। अधर्म नाश और सत्य धर्म की स्थापना करनी पड़ी थी, ताकि भोला जनसाधारण आप जैसों से मुक्त होकर सुख की सांस ले सके, सुखी रह सके। रामदेव जी, आप अपने आप से पूछो और बताओ कि आप द्वारा स्थापित पतंजलि योग पीठ भ्रष्टाचारियों के धन से बनी है या श्रेष्ठाचार्यों के धन से? ईमानदार व्यक्ति जो 2 टाइम की रोटी नहीं जुटा पाता, वो आपके लिए इतना बड़ा ताम झाम खड़ा कैसे करेगा? एक तरफ भ्रष्टाचारियों से धन लेना, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार मिटाने का ढोंग रचना, ये कैसा गोरख धंधा है? यदि आप भ्रष्टाचार को मिटाना ही चाहते हैं तो सबसे पहले भ्रष्टाचारियों के धन से बनी ये पतंजलि पीठ को नष्ट करो। भारत को स्वाभिमानी एवं श्रेष्ठाचारी बनाना चाहते हैं
तो स्वयं को भ्रष्टाचार से मुक्त करो, फिर भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कदम बढ़ाओ। आस्था चैनल पर मजमा लगाना, रोज़ उन्हीं बातों को दोहराना, अपनी शक्ति और लोगों का समय गंवाना मूर्खता है या महानता। जिन्हें कुछ कर गुजरना होता है वह कर गुजरते हैं। मदारियों की तरह मजमे नहीं लगाते, शोर नहीं मचाते, ढिंढोरा नहीं पीटते। भारत का नाम शिखर तक ले जाने वालों ने, ऊंचाइयों को छूने वालों ने, राष्ट्र का गौरव बढ़ाने वाली महान आत्माओं ने मानवीय मूल्यों की स्थापना कर आदर्श प्रस्तुत किए और बिना किसी शोर शराबे के इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। ये माँ है। धर्म की अति ग्लानि का समय चल रहा है। वर्तमान समय में नारी को नग्न करने वाले दुष्ट दुर्योधन भी हैं, दुशासन भी हैं, और धर्म का नारा देकर धर्म विरुद्ध चरित्र का प्रदर्शन करने वाले धर्माचार्य भी हैं। ये सभी हैं तो पांडव भी होंगे। पांडवपति परमात्मा भी होगा। वायदे अनुसार उनका अवतरण भी हो चुका होगा, हो चुका है, लेकिन वे शोर नहीं मचाते। पवित्र बनो, योगी बनो का संदेश देते हैं। पवित्रता अपवित्र धन से तो आएगी नहीं, इसलिए दुर्योधन, दुशासन और ऐसों के धन पर पलने वाले धर्माचार्य साधारण तन में आए परमात्मा को नहीं पहचान पाते। धर्म स्थापना के कार्य में उनका साथ नहीं दे पाते। अधर्मियों का खाने के कारण अधर्म का साथ देकर अपना विनाश कर लेते हैं। सत्य धर्म की स्थापना और अधर्म नाश की यही विधि है, जिसकी पुनरावृत्ति शीघ्र ही होने जा रही है। आप श्री कृष्ण श्री राम की भूमिका भी अदा करना चाहते हैं। राम और कृष्ण की भूमिका अदा करने से पहले इतना सोच तो लेते कि राम और कृष्ण सन्यासी नहीं थे, इसलिए ये काम जिनका है उन्हें ही करने दीजिए। कहावत है ना कि जिसका काम उसी को साझे और करे तो अच्छा। अंत में सभी सच्चे साधुओं, संतों, महात्माओं को तहे दिल से नमन करता हूँ, नमन करता रहूँगा। मधुर एवं मीठी ईश्वरीय याद सहित अर्जुन।